हेलो नर्सिंग वाले फैमिली, स्वागत है आपका एक दूसरी नई वीडियो में। पिछली क्लासेस में हमने देखा कि हार्ट कहाँ पर सिचुएटेड होता है, क्या चैम्बर्स होते हैं, सारी चीजें हमने देख चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं वॉल्स ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट की जो दीवारें हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। अब हार्ट की दीवारों से क्या मतलब है? कोई भी चीज होती है, जैसे एक कमरा होता है वो भी दीवारों से मिलके बना होता है, मतलब उसकी एक लेयर्स होती हैं जिनसे वो मिलके बना होता है। ऐसे ही हार्ट की भी कुछ वॉल्स होती हैं जिनसे मिलके वो बना होता है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। माना कि ये हार्ट था, माना कि ये क्या हार्ट ही है ये तो, ठीक है। जब हार्ट का ये वाला जो हमारा हार्ट था, जब का इसका हमने एक छोटा सा हिस्सा हमने निकाला, जब छोटा सा हिस्सा ये हमने निकाला है और जब इसके बारे में हमने स्टडी की तो हमने देखा कि हार्ट की वॉल के तीन हिस्से होते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाली लेयर होती है हार्ट की उसको बोलते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम, इसको पेरिकार्डियम भी बोल सकते हैं, ठीक है, पेरिकार्डियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम बोल सकते हैं। दूसरी जो मिडल वाली लेयर होती है जिसको बोलते हैं मायोकार्डियम, क्योंकि ये मसल से बनी हुई है और मिडल वाली लेयर है इसलिए इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। अंदर वाली लेयर है, जो सबसे अंदर की लेयर है, इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। जो अंदर की है, सब समझ में आता है सीधे सीधे नाम से एंडोकार्डियम। यानी कि हार्ट की तीन लेयर हुई, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। जो एंडोकार्डियम होता है यही वाला हिस्सा जो हार्ट के, जो हमने अभी थोड़े दिन पिछली क्लास में देखा, वॉल्स, जो हार्ट के जो वॉल्व होते हैं, एवी वॉल्व, ठीक है, वो कौन बनाता है? एंडोकार्डियम ही हार्ट के उन वॉल्व को बनाता है। तो क्या बनाता है ये? वॉल्व्स बनाता है। और ये क्या है? थिन और इनर लेयर होती है। इनके बारे में जब आगे हम पढ़ें तो हम देखते हैं कि देखो, पहली लेयर जो हम देख रहे थे पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये क्या होता है? डबल, एक सेकेंड, हाँ, ये क्या होता है? इट इज ए डबल वॉल सैक दैट एनक्लोज द हार्ट, जो हार्ट को कवर करता है, और डबल वॉल होती है इसके अंदर। जब इसके पार्ट्स की बात करें तो दो पार्ट्स में इसको कन्वर्ट किया गया है, दो पार्ट में इसको बांटा गया है। पहला है फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरा है सीरस पेरिकार्डियम। जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, फाइब्रस से समझ में आता है, फाइब्रस, फाइब्रस क्या होता है? वो जो हार्ट है या कोई भी पार्ट है उसको एक कठोरता प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है। और स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड कौन कराता है? फाइब्रस लेयर। जब फाइब्रस लेयर है यानी कि बाहर वाली लेयर है, उसको एक कठोरता प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि बाहर से लगने वाला जो फोर्स है उससे, जैसे माना कि हार्ट है और बाहर से लगने वाले फोर्स को, अगर ये फाइब्रस लेयर है तो एक कठोरता प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि बाहर से लगने वाला फोर्स इस पे ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा और होने वाला डैमेज हो जाएगा कम। इसलिए इसको बोलते हैं फाइब्रस लेयर। और दूसरी क्या है? सीरस पेरिकार्डियम होती है, जो कि थिन मेम्ब्रेन है। इसको दो पार्ट में बांटा हमने पेरिकार्डियम को, एक है फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरा है सेरस पेरिकार्डियम, जो कि थिन लेयर होती है। दूसरा इसका डाइवर्सन जब हम करते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक होता है पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। पैराइटल मतलब बाहर वाली लेयर, और विसरल यानी कि अंदर वाली लेयर, यानी कि आंतरिक लेयर, ये भी एक डिवीजन होता है। अब जब पैराइटल और विसरल लेयर की हम बात करें, माना कि ये पैराइटल लेयर है और ये वाली विसरल लेयर है, ये कौन सी? पैराइटल लेयर है और ये विसरल लेयर है। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, इस स्पेस के बीच में जो भरा होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब दोनों स्पेस के बीच में है, यानी कि पेरिकार्डियल लेयर यानी कि पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोल रहे हैं। अब ये फ्लूइड क्या करता है? फ्लूइड क्या करता है? जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब घर्षण करता है तो उससे होने वाले जो घर्षण को कम करने का काम करता है। दूसरा क्या काम करता है? जैसे बाहर से कोई भी अटैक हुआ हार्ट के ऊपर, या कि आप गिर गए या कुछ भी हुआ, तब जो वो फ्लूइड है, उस जो टक्कर से लगने वाला जो फोर्स है उसको कम करने का काम भी कौन करता है? ये पेरिकार्डियल फ्लूइड करता है। यानी कि फ्लूइड कहाँ कहाँ के बीच में पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है आपकी पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में फ्लूइड पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि फोर्स से जो फ्रिक्शन होता है उसको डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने एक फोटो बनाया है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, जो ऊपर वाली लेयर थी जिसको हमने बात बोली, जो सबसे बाहर की लेयर है, उसको बोला हमने फाइब्रस लेयर। क्या बोला उसको? फाइब्रस लेयर हमने बोला है, ठीक है। क्या बोला है? फाइब्रस लेयर, ठीक है। फाइब्रस लेयर से ही मिलके बना होता है पैराइटल लेयर। पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में तो होता है क्या? पेरिकार्डियल फ्लूइड।
तो ये दोनों के बीच में। और जो विसरल लेयर होती है, ये वाली लेयर क्या होती है, ये हार्ट से एनक्लोज होती है। मतलब हार्ट से जो डायरेक्टली जो चीजें जुड़ी हुई है वो कौन सी लेयर है, वो विसरल लेयर है जो डायरेक्टली हार्ट से जुड़ी हुई है। ठीक है, और विसरल लेयर से ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं सेरस लेयर। ठीक है, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें इसको सारी चीजों को हम डिवाइड करें तो उसके बाद आता है एपिकार्डियम, जो हमने बात कर रहे थे, जो क्या है, आउटर लेयर ऑफ द हार्ट है। सेम एज विसरल लेयर और सेरस पेरिकार्डियम होती है, थिन होती है, स्मूथ मेम्ब्रेन होती है। फंक्शन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हार्ट को, रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को, ऑल्सो कंटेन ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट। ठीक है, मायोकार्डियम जो हमने बात करी, जो मिडिल वाली लेयर है, मस्कुलर लेयर है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है आपकी मायोकार्डियम। क्योंकि मायोकार्डियम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उसी से ब्लड क्या होता है, सप्लाई होती है। जब पंप करता है, जब फोर्स लगता है, तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने से जो ब्लड होता है वो बाहर की तरफ पंप होता है, एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में वो ब्लड जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए सबसे मेन मसल है वो होती है मायोकार्डियम। ठीक है, जब आपने शब्द सुना होगा हार्ट अटैक, जब पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो मतलब क्यों आता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है हार्ट को। जब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करवाता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करवाती है कोरोनरी आर्टरी। जब कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ जाए, जब उसमें कुछ रुकावट आ जाए, तो वो हार्ट की मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती। मायोकार्डियम लेयर जो कॉन्ट्रैक्शन करती है, हर ब्लड को पंप करवाती है पूरी बॉडी के लिए। अब मायोकार्डियम तक ब्लड नहीं पहुंचा, यानी कि मायोकार्डियम काम नहीं कर पा रही है। जब मायोकार्डियम काम नहीं करेगी तो हार्ट सही तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। जब हार्ट सही तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है तो बॉडी को जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है, जो ऑर्गन्स को बॉडी के ब्लड की रिक्वायरमेंट है, ब्रेन है, उनको ब्लड नहीं मिलेगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, तो हार्ट अटैक की कंडीशन कहां से पैदा हुई, तो ये जो लेयर है यानी कि मायोकार्डियम जो लेयर है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, मस्कुलर लेयर है, और कॉन्ट्रैक्ट करवाने वाली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है मायोकार्डियम। ठीक है, हाँ, ये क्या है, कार्डियक मसल टिश्यू है, इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री का मतलब ये होती है कि ये अगर आप चाहो, ऐसा तो नहीं, कुछ काम होते हैं जो वॉलेंट्री होते हैं, कुछ होते हैं इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री क्या है, ये अगर मेरे को ये हाथ उठाना है तो मेरा मन है तो ये हाथ उठ रहा है, अगर मुझे रखना है तो मेरा मन है, तो ये क्या है, वॉलेंट्री फंक्शन है, मैं चाहूंगा तो ये होगा। लेकिन दिल का धड़कना एक इनवॉलेंट्री फंक्शन है, क्योंकि तुम नहीं चाहते तो भी तुम चाहोगे कि धड़कन ना चले, तो तुम्हारे चाहने से कुछ होता है क्या, दिल तो धड़कता रहेगा। तो क्या है, इनवॉलेंट्री फंक्शन है। ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं। फंक्शन क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, जो चीजें मैं तुम्हें बता चुका हूं वही। अगली बात करें, थिकर इन लेफ्ट वेंट्रिकल देन राइट वेंट्रिकल बिकॉज इट पंप्स ब्लड टू होल ब्लड बॉडी। ठीक है, ये यहाँ पे ये पॉइंट निकल के आया, इसका मतलब ये होता है जो नीचे के पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। नीचे के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल होता है, जिसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, वो उसकी जो मायोकार्डियम लेयर होती है वो ज़्यादा थिकर होती है, ज़्यादा मोटी होती है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही जुड़ा होता है अरोटा, और अरोटा ही पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है। अब पूरी ब्लड सप्लाई, पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई जब करनी है तो एक अच्छा खासा प्रेशर की जरूरत होती है, और प्रेशर जब फोर्स लगाने का काम किसका है, वो मायोकार्डियम का था। अब मायोकार्डियम जब ज्यादा फोर्स लगाएगी तो ज्यादा मोटी मायोकार्डियम होने की आवश्यकता है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहां पर ज्यादा मायोकार्डियम होती है, इसीलिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ज्यादा थिकर होता है, ज्यादा मोटा होता है रेदर देन राइट वेंट्रिकल। इसीलिए बोलते हैं, ये पॉइंट जो निकल के आया है, लेफ्ट वेंट्रिकल देन राइट वेंट्रिकल बिकॉज इट पंप्स ब्लड टू द होल बॉडी, ये क्या होता है, थिकर होता है। अगर बात करें एंडोकार्डियम की, एंडोकार्डियम एक थिन और स्मूथ लाइनिंग होती है इनसाइड द हार्ट चैम्बर, मेड ऑफ एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है। फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड्स स्मूथ सरफेस फॉर ब्लड फ्लो, प्रिवेंट्स क्लॉट फॉर्मेशन। अंदर की लेयर है, अंदर की लेयर है, इसके ऊपर ब्लड बह रहा है, यहाँ से ब्लड निकलेगा तो क्या करती है, स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है। स्मूथ सरफेस क्यों प्रोवाइड करती है, जैसे मैंने बताया था आपको, ब्लड वेसल्स जब मैंने पढ़ाई थी, तो अंदर की जो लेयर होती है ट्यूनिका इंटीमा, वो कैसी थी, स्मूथ लेयर थी। स्मूथ लेयर क्यों थी, क्योंकि अगर वो घर्षण करेगी, अगर वो कठोर रहेगी तो खुद को नुकसान पहुंचाएगी, जो मैंने पॉइंट बताया था उससे याद रखो। स्मूथ लेयर है, कोई घर्षण नहीं करेगी तो हार्ट के चैम्बर्स को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसलिए वो स्मूथ लेयर होती है। आगे बात करें,
ऑल्सो कवर हार्ट वॉल्स, जैसे हमने बताया कि वॉल्स को भी ये कवर करती है, और वॉल्स बने भी एंडोकार्डियम के ही होते हैं। ठीक है, आगे बात करें। ये फोटो से आपको समझ में आ रहा होगा हार्ट का पूरा। ठीक हो, ये क्या थी, पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, टू लेफ्ट लंग, ये सारी चीज आ रही हैं। इस फोटो से आपको सारी चीज समझ में आएगी। राइट वेंट्रिकल क्या है, इंफीरियर वेना केवा का नीचे से ब्लड लेके आ रही है, ये राइट एट्रियम है, ठीक है, और ये सुपीरियर वेना केवा, यहाँ से ये ब्लड आया, ये राइट एट्रियम था, यहाँ पे पहुंचा, वहां से ये राइट वेंट्रिकल में गया, वहां से ये पल्मोनरी आर्टरी ऐसे सारे में घूम के आ गया। ठीक है, अगर बात करें, देखो चैम्बर्स की इन डिटेल जब हम बात करते हैं तो देखो, जैसे हम बात करते हैं, पहली बात करें हम राइट एट्रियम के बारे में। राइट एट्रियम क्या है, सीधी सीधी बातें हैं राइट एट्रियम के बारे में। तो देखो राइट एट्रियम के बारे में, राइट एट्रियम क्या है, इन्फीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा ब्लड लेके आई, जो कि है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। जैसे मैंने बताया कि राइट साइड में तो बहता ही डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इन्फीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा ब्लड लेके आई राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। बीच में जो वॉल्व होंगे उसमें बोलेंगे आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जो कि है ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं। ठीक है, देखो लोकेशन क्या है, अपर राइट साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, सीधी सी बात है। रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, सुपीरियर वेना केवा लेके आई हार्ट हेड और अपर बॉडी से, इन्फीरियर वेना केवा लोअर बॉडी से लाई, कोरोनरी साइनस लाया फ्रॉम द हार्ट मसल। ठीक है, देखो दो तीन चीजें हैं जो यहाँ पर निकल के आई हैं। देखो ऊपर की अपर बॉडी, अपर साइड से कौन लाया, सुपीरियर वेना केवा, नीचे से कौन लाया, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, लेकिन हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करता है उसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। और जो हार्ट में जब ऑक्सीजन का यूज हो गया तो वहां पे भी तो CO2 बनेगी। जब CO2 यहाँ पर बनी है तो इस वाले ब्लड को भी तो हार्ट में दोबारा से पंप करने के लिए भेजना है। तो जो वेन जो लेके आती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम में, उसे बोलते हैं कोरोनरी साइनस। समझ में आया? देखो ब्लड सप्लाई जो हार्ट को करवाता है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको वापस जब हार्ट के राइट एट्रियम में लेके आना है तो वो कौन लेके आता है, कोरोनरी साइनस लेके आता है। समझ में आया? आगे बात करें राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, लोअर राइट साइड ऑफ हार्ट में होता है, रिसीव ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम से ब्लड यहाँ पे पहुंचेगा, पंप्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी वाया द पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, ये समझ में आई तुम्हें लाइन? कहाँ पे, अब यहाँ से कहाँ गया ब्लड, यहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स में, यहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स में। ठीक है, लंग्स, ठीक है, और लंग्स से पहले और ये क्या था, राइट वेंट्रिकल था, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाना है, लंग्स में जाना है। ठीक है, और किसके थ्रू जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। क्या बोलते हैं उसे, पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। कैसा वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व होते हैं। एक दरवाजा है जिससे पार करके राइट वेंट्रिकल से और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जाने वाला है, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, आगे बात करें, वॉल्स आर थिनर देन द लेफ्ट वेंट्रिकल बिकॉज इट पंप्स ब्लड ओनली टू द लंग्स। ठीक है, मतलब यहाँ का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो राइट साइड का जो वेंट्रिकल है वो कम मोटा होता है रेदर देन लेफ्ट वेंट्रिकल से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ब्लड को सप्लाई कहाँ तक करनी है, लंग्स तक करवानी है, और लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करवानी होती है पूरी बॉडी के लिए, इसलिए वो ज़्यादा मोटा होता है। अगर बात करें राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम की, यहाँ पर लोकेशन की बात करें, लोकेशन तो आपको पता ही है, लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ग्रहण करेगा, कहाँ से आएगा, वो पल्मोनरी वेन्स से आएगा। 4 पल्मोनरी वेन्स हैं जो पहले बता चुका हूँ मैं। सेंड दिस ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल में डालेगा, और यहाँ पर कौन सा वॉल्व होगा, वो होगा मिट्रल वॉल्व होगा। मिट्रल वॉल्व यानी कि बाइकस्पिड वॉल्व। अब बाइकस्पिड क्या है, ट्राइकस्पिड क्या है, वो आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में देख लेते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है साहब, लोअर लेफ्ट साइड में होगा, लोअर में। ठीक है, रिसीव्ड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम से करेगा, पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाता है, रोटा के थ्रू बता चुका हूँ। वॉल्व्स थिकर होती हैं, ये बता चुका हूँ। अब हम बात करने वाले हैं वॉल्व्स के बारे में, जो हम पहले देख चुके हैं। वॉल्व्स के बारे में अगर हम बात करें तो वॉल्व्स के अंदर, एक सेकंड को,
वॉल्स के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, वॉल्स के अंदर हम बात करें तो हम बता चुके हैं कि दो तरह के वॉल्स होते हैं, बता चुके हैं कि दो तरह के वॉल्स होते हैं जो कि थे, एक तो था एवी वॉल, एक था एसएल वॉल। एवी वॉल जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, एसएल वॉल जो जैसे पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और जो पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में है, वो दोनों कैसे हैं, एसएल वॉल्व है। तो अगर हम एवी वॉल्व की बात करें तो पहला एवी वॉल्व होता है जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो कि बीच में बना हुआ है बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, देखो ये हार्ट का चैम्बर बनाया, ठीक है, ये 4 चैम्बर हैं, ठीक है, ये क्या है, राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, और ये आपका एओर्टा है, ठीक है, लिख देता हूँ, ठीक, ये आपका अरोटा है, ठीक है, ये आपका अरोटा हुआ। अब बात करें, देखो यहाँ पर एक दरवाजा होगा, यहाँ पर एक दरवाजा होगा, यहाँ पर एक दरवाजा होगा, और यहाँ पर एक दरवाजा होगा। जो ये वाला वॉल्व है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये क्या है, मिट्रल वॉल्व है, ठीक है, इसको बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, बाइकस्पिड भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में। इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। पहले हम बात कर रहे हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व के बारे में। अगर आप ट्राइकस्पिड वॉल्व के बारे में बात करें तो देखो लोकेशन कहाँ होती है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। 3 कस्प होते हैं, यानी कि फ्लैप्स होते हैं। 3 कस्प का मतलब है, देखो 3 कस्प से ये मतलब है जैसे कि ये 3 पत्तियां, एक तरह की 3 पत्तियों से बना होता है। 3 पत्तियां यानी कि 3 तरह, एक दरवाजा है जिसके 3 हिस्से हैं और उससे ब्लड का बैक फ्लो रोकते हैं। वॉल्व्स का मतलब ये होता है कि जो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड रोक रहा है, उसका मतलब होता है वॉल्व्स। अब ये 3 कस्प से बना हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं ट्राई कस्पिड वॉल्व। और जो मिट्रल वॉल्व होगा उसको बोलते हैं बाई कस्पिड वॉल्व, यानी कि उसमें 2 कस्प होंगे और इसमें 3 कस्प हैं। बस इतना सा समझ लो, इतना सा अंतर है। 3 कस्प है तो ट्राइकस्पिड, 2 कस्प है तो बाइकस्पिड। बाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। 3 कस्प बने होते हैं। फंक्शन क्या होता है, देखो इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, ओपन व्हेन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। ये वॉल्व कब ओपन होता है, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इससे क्या मतलब है, देखो जब ये राइट, यहां से समझना, ये ब्लड यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पर ब्लड भरा हुआ है, ठीक है, ये राइट एट्रियम में ब्लड भरा हुआ है। अब जब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये खुलेगा तभी ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, सीधी सी बात है। ऊपर से ब्लड नीचे जाना है तो जब नीचे का दरवाजा खुलेगा तभी ये नीचे आएगा, ठीक है। अब जब राइट एट्रियम, जब ये राइट एट्रियम ये है, जब राइट एट्रियम कॉन्टैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा, तब ये ब्लड नीचे जाना है, इसीलिए दरवाजे खुल जाएंगे, इसीलिए ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेंगे और नीचे ब्लड आ जाएगा। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड भरना स्टार्ट हो जाएगा तब तक ये खुला रहेगा। जैसे ही ये ब्लड यहाँ पे नीचे पहुंच जाएगा, ये दरवाजा बंद हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएंगे और बैक फ्लो नहीं होगा ब्लड का, इसलिए ट्राइकस्पिड वॉल्व से बोला है। और इसमें कस्प वॉल्व क्यों यूज होते हैं, सारी चीज आपको समझ में आई। राइट एट्रियम कॉन्टैक्ट करेगा, नीचे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है खुलेगा, नीचे राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा और ये दरवाजे बंद हो जाएंगे, ठीक है। दोबारा से फिर ये सिनेरियो चालू हो जाता है अगली साइकिल में, ठीक है। समझ में आया आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व के बारे में। अगली बात करते हैं, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल में, अब जो ब्लड है वो कहाँ पहुंच चुका है, राइट वेंट्रिकल में पहुंच चुका है। अब राइट वेंट्रिकल से इसको पल्मोनरी आर्टरी में जाना है। अब पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व पाया जा रहा है जिसको बोल रहे हैं पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व। अब जब राइट वेंट्रिकल प्रेशर लगाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये गेट खुलेगा, पल्मोनरी वॉल्व खुलेगा और ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। यही कहानी चलेगी।
ठीक है। पल्मोनरी वॉल के बारे में बात करें, इसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल, जो मैं बोल चुका हूँ। सेमी ल्यूनर वॉल कौन कौन से हैं? पल्मोनरी वॉल और एओर्टिक वॉल सेमी ल्यूनर वॉल हैं। बाकी दोनों जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड है वो कैसे एबी वॉल्व है, एरोटिक वेंट्रिकुलर वॉल्व है वो। ठीक है। पल्मोनरी वॉल की बात करें, ठीक है, ठीक है, पल्मोनरी वॉल की बात करें, कहाँ पे होता है? बिटवीन राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। 3 हाफ मून शेप्ड कस्प होते हैं इसके अंदर भी। ओपन व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड गोज इनटू पल्मोनरी आर्टरी और वहां से कहाँ चला जाएगा? लंग्स में, जो कहानी पूरी बता चुके हैं। क्लोज व्हेन वेंट्रिकल्स रिलैक्स, जब राइट वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा, पूरा ब्लड सप्लाई ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा, तब प्रिवेंट कर देगा बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकल में दोबारा से ब्लड ना जाए, इसको बैक फ्लो को प्रिवेंट कौन करेगा? आपका पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है। अगली बात करें मिट्रल वॉल यानी कि बाइकस्पिड वॉल। अब ये कहां पे होगा? अब हम पहुंच चुके हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड मतलब कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसको बोलेंगे मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल। ठीक है। बाइकस्पिड यानी कि 2 कस्प हैं, और दूसरा नाम क्या होता है? मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल क्यों कहते हैं? वो एक कहानी है, वो ज़्यादा सुनने जैसी है नहीं वैसे। ठीक है। क्योंकि वो एक मुकुट की तरह दिखता है, और मुकुट को एक मिट्रे बोलते हैं, एक लैंग्वेज में बोलते हैं मिट्रे, और वो एक मुकुट की तरह दिखता है, इसलिए उसे मिट्रल वॉल बोलते हैं। ठीक है। मिट्रल वॉल, बाइकस्पिड 2 कस्प होते हैं इसलिए। अगली बात करें, अगर बाइकस्पिड वॉल्व की बात करें तो देखो ये क्या होता है। देखो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, 2 कस्प होते हैं। ओपन होता है जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, अलाउ ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लोज व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो इन द एट्रियम। सेम चीज है, सेम कहानी है। ठीक है। एरोटिक वॉल्व की बात करें, एरोटिक वॉल्व किसके बीच में होगा? भाई लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में होगा, जो पहले बात कर सके हैं। ठीक है। 3 कस्प होते हैं इसके अंदर। ओपन व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पंप्स करेगा, और एरोटा के अंदर ब्लड आ गया है, फिर उसे पूरी बॉडी में चला जाएगा। जैसे ही एरोटा के अंदर ब्लड आ जाएगा, वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएंगे, तो ये कस्प बंद हो जाएंगे, जिससे कि ब्लड बैक फ्लो ना करे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ये सारी चीजें आपको फोटो से दिख रही होगी। यहाँ पर एरोटिक वॉल्व होता है, यहाँ कहाँ पल्मोनरी वॉल्व में, सारी चीजें हम देख चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं नॉर्मल एनाटमी और थोड़ी सी फिजियोलॉजी हार्ट के बारे में। पूरा वॉल्व बहुत सारी चीजें हम देख चुके हैं। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, कि कंडक्शन कैसे करता है, क्या ऐसे नोड है, क्या वी नोड है, क्या पुरकिंजे फाइबर है, क्या बंडल ऑफ हिज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।